हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 पर एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी, जो कि आपके मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू, पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में करेंगे हम पूरे 10 क्वेश्चन विद डिटेल स्टडी के साथ। अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। नोटबुक और पेन ज़रूर रख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, इसका आंसर अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में कर दो। बाद में भी तो करना है या फिर अभी भी कर दो। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। होमवर्क का क्वेश्चन होता है ये। और आज देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन से बनने वाले हैं, और आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं रिवर्स और लेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 है, 50 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे और रहते हैं इसके 5 लेक्चर। बच्चों की डिमांड है कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लेक्चर लाए जाएं। बच्चों की डिमांड है सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनदर कंपोनेंट पे भी चीज़ें पढ़ाई जाए, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग तो चलो अभी नहीं चलेगी, रीजनिंग इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। इन अनदर कंपोनेंट पे भी काम किया जाए। अब हम इसके साथ लेके चलेंगे मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किया करेंगे। और क्योंकि आपका जो 15 मार्क्स का जो मैथ होने वाला है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तो टारगेट यही रखना है कि 50 आउट ऑफ 50 आपको करने ही करने हैं। गलत नहीं करनी है, ठीक करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, हमने अभी ऑलरेडी ये कंप्लीट कर दिए हैं। इसके आंसर जैसे जैसे मार्क हो रहे हैं, ऐसा ही पीडीएफ हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है। मानसून, ओशन करंट्स, प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, या फिर एग्जिस्टेंसी ऑफ द इंडियन ओशियंस। देखिए, इंडिया का ये जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो क्या है, वो कैसा क्लाइमेट है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है ना। ये हमें पता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ये आपको पता है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है। क्या वो मानसून, ओशन? तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका ओशन करंट्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं चीज़ें वो क्या क्या हैं। वो कह सकते हैं जो फैक्टर हैं वो लैटीट्यूड है, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुंदर कितनी दूर है हमसे, ये चीज़ है। और प्रॉक्सिमिटी टू सी भी कह सकते हो। मानसून विंड्स भी कह सकते हो। मानसून विंड्स आल्सो द फैक्टर ऑफ इंडियन क्लाइमेट दैट अफेक्ट्स आवर क्लाइमेट। नेचर ऑफ सॉइल्स भी कह सकते हो। नेचर ऑफ सॉइल्स पे भी, ये भी एक ऐसा ऑप्शन है हमारा। ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट करते हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट को। एक्सपेक्ट वन ओशन करंट्स, ओशन करंट्स को इफेक्ट हमारा नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैव टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलामिटी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैव टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलामिटी। इनमें से कौन सी एक नेचुरल कैलामिटी को उनको फेस करना पड़ता है। अर्थक्वेक को, लैंडस्लाइड को, टोर्नाडो को। देखिए, जो साइक्लोन, अर्थक्वेक, ड्रॉट वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे इंडिया में वल्नरेबल हैं, ठीक है, वल्नरेबल है। अब आपको स्पेशली पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इनका किन दोनों का शिकार है। दो स्टेट की यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने की संभावना है। एक ऑप्शन ऐसा होगा कि अर्थक्वेक यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अर्थक्वेक से ज़्यादा आपके हिलीस एरियाज़ में होते हैं। हमारे JNK में लगा लो, डोडा वाली साइड तो मतलब ये चलते ही रहते हैं। जो बच्चे डोडा से हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। वेट गाइस, ठीक है। इसका क्या आंसर होना चाहिए। कोस्टल जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, इसका आंसर साइक्लोन। साइक्लोन की जो वहाँ पे एक क्लाइमेटी है, साइक्लोन का आना वहाँ पे बहुत सी एक नेचुरल क्लाइमेटी क्रिएट होती जाती है, ठीक है। डिज़ास्टर हो जाते हैं। जो डिज़ास्टर वगैरह चीज़ें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो होती हैं आपकी,
ठीक है। डिजास्टर क्लैमिटी किसकी वजह से होती है? साइक्लोन की वजह से। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में और आपका उड़ीसा में। कुछ और भी स्टेट हैं, ऐसी बात नहीं, तमिलनाडु भी कह सकते हो, और वेस्ट बंगाल भी हमारी इसी के अंडर आती है। एक यूटी भी है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, और एक स्टेट है गुजरात। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा, डिज़ास्टर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। 1, 2, 3 और 4, 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, टोटल 5 हैं। क्लियर हो गया इतना सा कंसेप्ट? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, अब मैं थोड़ा डीप जाने की कोशिश करूँ इसी टॉपिक के अंदर। अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है कि विच साइक्लोन्स originate over the Bay of Bengal and the Indian Ocean, किस तरह के जो साइक्लोन्स होते हैं वो ओरिजिनेट्स होते हैं आपके बे ऑफ बंगाल से और इंडियन ओशन से। तो आप इसका आंसर क्या मारोगे, क्या मार्क करोगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये वही साइक्लोन्स हैं जो मैंने आपको पीछे बढ़ाया, ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमारे इंडिया में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये किसकी लो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर जो रहता है उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सुन लो, अगर पूछा जाए कि फिलीपींस में, फिलीपीनाइंस कुछ भी बोलो, जापान और चाइना में इन्हीं साइक्लोन्स को हम क्या बोलते हैं? टाइफन्स। याद रखना, टाइफन्स बोलते हैं। और ह्यूरिकैनिस, कुछ एरियाज में इसको ह्यूरिकैनिस के नाम से भी जानते हैं साइक्लोन्स को। टाइफन्स याद रखना, चाइना में, जापान में और फिलीपींस, ठीक है। इन एरियाज में इनको टाइफन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। Which of the following receive heavy rainfall in the month of अक्टूबर एंड नवंबर? कहना क्या चाहता है? अक्टूबर और नवंबर को, इसको आप किस पीरियड को कह सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि लैंड टू सी की तरफ होते हैं। साउथ वेस्ट जो होते हैं वो सी टू लैंड होते हैं, ठीक है। ये मानसून का जो पीरियड रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कह सकते हैं। रिट्रीटिंग, दिसंबर तक ये चलती ही रहती हैं, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून कह सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करती है? वो करती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जमकर बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न टाइम पे। तो इसका पूछ रहा है कि हैवी रेनफॉल इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, हिल्स ऑफ गारो खासी जनती हैं, यानी कि मेघालय में बात कर रहा है। नो। प्लेटो छोटा नागपुर में, कोरोमंडल कोस्ट में, मालवा प्लेटो यानी कि नहीं, मालवा प्लेटो में नहीं होगा, ये कोरोमंडल कोस्ट में होती है। कोरोमंडल कोस्ट में आपकी तमिलनाडु हो जाती है। कोरोमंडल कोस्ट की मैंने आपको पूछा भी था कि कहाँ से होती है, एक नाम था फाल्स दीवी पॉइंट से लेके कहाँ तक था? तमिलनाडु में। तो कोरोमंडल कोस्ट था। तो कोरोमंडल कोस्ट में ही सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ये जो मानसून का सिलसिला है ये काफ़ी, इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चेन्नई रिसीव लेस रेनफॉल बाई द साउथ वेस्ट मानसून दैन द अदर प्लेसेस, विकास क्यों, किस वजह से? मानसूनल ट्रेवल्स पैलो टू द कोरोमंडल कोस्ट। चेन्नई इज़ वेरी हॉट प्लेस एंड डू नॉट फॉलो ह्यूमिडिटी evaporate. This winds are offshore monsoon winds. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। किस वजह से होगा, आइए देखते हैं। ये आगे आपके साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, यानी कि ये जा रहे हैं, कुछ ब्रांचेस जो आपके इंडियन ओशियन यानी कि अरबियन सी से होके जाती हैं, और कुछ ब्रांचेस है जो आपकी बे ऑफ बंगाल से जाती हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब साउथ वेस्ट मानसून जो आते हैं, यहाँ पे आ गया आपका केरला, यहाँ पे आ गया आपका तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है,
और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जब साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि कौन सी स्टेट है जो सबसे पहले मानसून रिसीव करती है, तो आपकी केरला। केरला स्टेट में सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून रीच करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ होने की वजह से, क्योंकि इस तरह से आपने पढ़ा होगा ये ओरोग्राफिक रेनफॉल स्ट्रक्चर, जब ये विंड्स आती हैं तो हिमालय से, इन पर्वतों से टकराती हैं, तो हिमालय से यहाँ पे नहीं है, बट माउंटेन्स के साथ टकराती हैं तो बारिश यहाँ पे कर सकती हैं। तो क्या होगा कि तमिलनाडु जो है वो लीवर्ड साइड है, यानी कि इस पहाड़ी के इस साइड में आता है, यानी कि इस साइड आपको मैंने बताया कि तमिलनाडु यहाँ पे, तो ये लीवर्ड साइड है और यहाँ पे हॉट टेम्परेचर रहेगा वगैरह चीज़ें, ये जो ऑप्शन में हमने पढ़ी, तो वो उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। ये टकरा के ऐसे एक ब्रांच जो आपकी यहाँ चली जाएगी और एक ब्रांच आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाएगी, तो वो जो कि मेघालय में बारिश करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी। मानसून ट्रेवल पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट, मानसून जो ट्रैवल्स कोरोमंडल कोस्ट की तरफ पैरेलल चलती हैं, ये बात तो सही है। अब मैंने आपको बोला बे ऑफ बंगाल इस तरह ऐसे चलेगी, ठीक है, पैरेलल चल रही, सॉरी इस तरह से जा रही थी, पैरेलल इसके जा रही थी। ओके, तो उसके बाद चेन्नई इज़ वेरी हॉट प्लेस है, और डू नॉट फॉलो ह्यूमिडिटी टू इवेपोरेट, ह्यूमिडिटी नहीं होती वहाँ पे। दिस विंड्स आर ऑफशोर मानसून विंड्स रहती हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस इन इंडिया, यानी कि ह्यूमिड प्लेस यानी कि आप कह सकते हो वेटेस्ट प्लेस। वेटेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया का? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उद्गम मंडलम, मैसनरम। मैसनरम जो है वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का, वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का। और यहाँ पे जब साउथ वेस्ट मानसून की एंट्री होती है इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, मेघालय में बारिश होती है। मेघालय में तो कौन सी जगह? मेघालय में मैसनरम, ठीक है, याद रखना। और ये कौन सी ब्रांच से रेनफॉल को रिसीव करता है? ये करता है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच रहती है, उस ब्रांच से इनको रेनफॉल मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? डॉब बोलते हैं इसको। इस चीज़ के बारे में मैंने बताया था आपको। मान लो कि ये दो रिवर हैं, इनके बीच का जो लैंड है उसको हम बोलते हैं डोब, यानी कि ये फर्टाइल लैंड रहती है, काफ़ी उपजाऊ लैंड जो रहती है, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही। मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगा तो गंगा यमुना की एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल रहेगी इनकी, ठीक है, डोब सिस्टम। और ये जो गंगा, मैंने आपको बताया गैंगस और यमुना, ये जो उनका डोब है, इसको हम एक नाम से जानते हैं, गंगा डोब के नाम से, DOAB, गंगा डोब के नाम से जानते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विच इज़ द हाइएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेंसुलर इंडिया, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में? हाइएस्ट पेंसुलर रिवर की बात की जाए तो ऑप्शन कृष्णा। अगर कृष्णा को देखा जाए तो इसका रीज़न देखा जाए तो माउंट महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है। कितनी हाइट पे है? 738 मीटर, 738 मीटर इसकी हाइट में, मतलब कि मैंने पूछा हाईएस्ट रिवर बेसिन कितना हाइट पे है? 1738 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज अ बृधा गंगा, बृधा गंगा किस रिवर को बोला जाता है? बृधा गंगा को हम एक दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा आपने समझते होंगे, गोदावरी रिवर की बात की जा रही है, ठीक है। और इसका गोदावरी का रीजन जो है त्रिम्बलेश्वर महाराष्ट्र से है, ठीक है, ये भी याद रखना, और रीजन पूछे जाते हैं इनके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालयस, यानी कि हिमालय में उसको रीजन नहीं माना गया। गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी। सतलुज जो रिवर है ये ट्रांस हिमालयन रिवर है, ट्रांस हिमालयन रिवर है, ठीक है, यानी कि इसका यहाँ से रीजन नहीं है, इसका रीजन है तिब्बत से। तिब्बत से कौन सी जगह? रक्षास्थल, रक्षास्थल से इसका रीजन माना जाता है, तिब्बत से।
ब्रह्मपुत्र भी आपकी ट्रांस हिमालयन है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द ओपन सी इन इंडिया, यानी कि जिसको कहते हैं खुला नाला। खुला नाला रिवर कौन सी है इंडिया में? खुला नाला जो रिवर है उसको बोलते हैं हम यमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, यमुना के नाम से। यमुना का ओरिजिन अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड से है, यमोत्री, यमोत्री ग्लेशियर से, यमोत्री से। अर्लियर नेम की इसकी बात करूँ तो यमी बोलते थे इसको, और एक नाम से और भी है कालिंडी, 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 कालिंडी के नाम से यामी और कालिंडी इसका एंशियंट नेम है, ठीक है, किसका? यमुना का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है सतलुज रिवर के बारे में? सतलुज रिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इंदिरा गांधी जो कैनाल है ना, इंदिरा गांधी कैनाल, वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? वो आपकी सतलुज पे है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नंगल जो डैम है ये भी आपका किस रिवर पर है? सतलुज रिवर पर है। थर्ड क्वेश्चन इसका ये है कि इसका एंशियंट नाम क्या है? वो है शताद्रु, शताद्रु, शताद्रु इज द एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे से याद रखना सतलुज, ऐसे से याद रखना शताद्रु और सतलुज, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला कि कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर का जो रीज़न कहाँ से माना जाता है? महाबलेश्वर, यानी कि कृष्णा जो थे महान थे, महान थे, महान जिसको कहते हैं महा यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। त्रिम्बलेश्वर वो भी आपकी गोदावरी, वो भी महाराष्ट्र से, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो डिस्कशन करनी है हमें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्टाइल लैंड मैंने आपको किसके बारे में बता रहा था? बे ऑफ बंगाल के बारे में। चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता, क्वेश्चन ये यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी, विच स्टेट चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वो ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं जो कि रिसीव करती हैं रेनफॉल को साउथ वेस्ट मानसून के बोथ ब्रांचेस से, बोथ ब्रांचेस से, कौन कौन सी? अरबियन एंड बे ऑफ बंगाल। ये 2 ब्रांच हैं, अरबियन वाली ब्रांच और एक सेकंड बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। 2 स्टेट्स हैं जो कि इन दोनों ब्रांचों से रेनफॉल रिसीव करती हैं, एक तो पंजाब, दूसरी हरियाणा। पंजाब और हरियाणा ये दोनों स्टेट जो हैं ये रिसीव करती हैं रेनफॉल को दोनों ब्रांच से, अरबियन से भी और बे ऑफ बंगाल से भी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, मिलेंगे आपको कल, वेट गाइस, कल मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ, नहीं मतलब कोई और भी हमें प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करेंगे, नवंबर का मंथ को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करने हैं, जो कि जनरल नॉलेज में आपको चीज़ें आती हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में ये सारे क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी बच्चों ने बताना है जितने भी अभी वीडियो देख रहे हो, कि कौन सी ऐसी जो रिवर है जिसका ओरिजिनेट इंडियन टेरिटरी से नहीं है, गंगा, सतलुज, महानदी या फिर यमुना। यहाँ पे इसका आंसर कोई नहीं बताएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं, और इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अब स्टार्ट होंगे आपके लिए, तो जो क्लास होगी उसके लिए रेडी रहिएगा। पायरामिड पे क्वेश्चन करेंगे हम, पैरामिड पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर
हमारा एक लेक्चर जो होगा उसको आप मिस ना करो। बहुत इजी टॉपिक है ये, आपका बहुत ही इजी चैप्टर है ये पैरामिड वाला, मेंस्ट्रुएशन के अंदर आता है। हो सकता है सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम है तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले, इसलिए आपका एक 1 डे वाला सिस्टम नहीं है, यानी कि OMR बेस्ड सिस्टम ख़त्म हो गया, सीबीटी पे होगा। तो हो सकता है आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी हालत में पूछा जा सकता है, तो रेडी रहिएगा इसके लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।